61.3 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसमें उदाहरण 7 है और उदाहरण 7 में के कह रहा है कि उदाहरण 3 में जो क्वेश्चन दिया है समीकरण, उसको ये उदाहरण 3 का समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करें। तो जो ये नियम हम बताने जा रहे हैं ये पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं याद करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि, ताकि एक दूर लिख लेने से याद रहेगा कि कौन विधि है ये। इसके पहले में जो बता रहे थे हम कि प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करके उसको इस प्रकार तोड़े कि बीच वाला के जोड़ घटाव करने के बाद बीच वाला आ जाए, तो ऐसा अब इसमें नहीं है। इसमें हम लोग अब फॉर्मूला देखेंगे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को बैठाने का कोशिश करेंगे और न ही तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को बैठाने का कोशिश करेंगे। ज्यादातर कोशिश यही रहना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर और न ही तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को बनाएंगे। ज्यादातर उसी आधार पर ये बनाया जाएगा, उसी को कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सोचिए दोनों का जब होल स्क्वायर हम करना चाहें अगर, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए जब √2 को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। ध्यान से और गौर से देखिएगा, समझिएगा। अब जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर √2 को अगर वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी हो गया √2x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये माइनस है तो -2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में क्या चलता है माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर -2ab, ये ना चलता है a स्क्वायर -2ab, तो -2 a के जगह पर जब कोष्ठ के अंदर आएगा उसको हम a मानेंगे। ध्यान से समझिएगा लोग, जो कोष्ठ में रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो ये हो गया -2a। अब b का तो था पता नहीं है, यही b सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हम b के जगह पर क्या लिखें। b के जगह पर क्या लिखें कि सब कुछ कटने छटने के बाद मेरा -5x हो जाए। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हम 2a अब b तो नहीं है पता, अब b के बारे में सर्च करना है, दिमाग में ऐसा चीज सोचना है कि क्या चीज कोई बाटा में लिख दें या गुना में लिख दें कि गुना करने के बाद इस सभी में आ जाए -5x, ऐसा कोशिश करना है। तो सोचिए अगर 2√2 है, अगर इसी को हम नीचे लिख दें इस तरह से 5/2√2 ऐसे लिख दें, तो सोचिए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2√2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 5 से x में गुना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ये माइनस तो है। तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं। यही चीज अपने दिमाग में सोचना है कि क्या चीज रखें यहाँ पे b के जगह पर कि उसको काटने छाटने के बाद मेरा 5x आए, ये जो भी है बीच में बीच वाला टर्म मेरा आ जाए, ऐसा सोचना है। बस इतना सोचने के बाद फॉर्मूला में क्या कहता है a स्क्वायर -2ab, अब b हो गया ये तो प्लस b स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है प्लस b स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर, 5 और 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब जो भी चीज हम एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़े हैं, तो काट कूट के इतना आ गया, हई चीज हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं नहीं यहाँ पे, तो जो चीज एक्स्ट्रा जोड़े हैं उतना चीज एक्स्ट्रा घटा लीजिए। हई जो जोड़ किए हैं उतना चीज यहाँ फिर से घटा लीजिए, 5/2√2 का होल स्क्वायर। ये चीज जो भी एक्स्ट्रा रहेगा ना उसको हम घटा लेंगे। तो 5/2√2 को हम -5/2√2 लिख देंगे, ताकि अभी चाहे तो इसको काट देंगे तो फिर जैसे थे वैसे हो जाएगा। अब +3 अब यहाँ पे लिख देना है, एक्स्ट्रा हमें क्या लिखना है, +3 लिख देना है। इतना बात बताइए सबको समझ में आ गया होगा। पहले कोशिश करना है कि हमें ये देखना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये सवाल बैठेगा।
अगर ये पता चल जाए कि बीच में माइनस है तो ये सोचना होगा कि माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना है इसको। अगर ये पता चले प्लस है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाने का कोशिश करेंगे। और जितना एक्स्ट्रा यहाँ पर हम जोड़ घटाव गुना भागा करेंगे बी के जगह पर उतना का स्क्वायर कर लेंगे, उतना ही फिर से घटा लेंगे। अब बाकी जो बचल है प्लस 3 उतना ही हम लोग लिख लेना है उसको। अब बराबर क्या लिखना है, इधर 0, इधर 0 ना है बराबर के बाद इधर लिखना है 0। तो ये कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, परिवर्तन में एगो ये परिवर्तन हुआ है, एगो ये हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है वैसे ही। अब देखिए ये फॉर्मूला जरा गौर से यहाँ तक आप देखिएगा। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख सकते हैं इसको a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये √2x a हो गया और ये जगह पर b हो गया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम भी लिखेंगे a और माइनस b के जगह पर जितना हम लिखे हैं वो माइनस b लिख देंगे 5/2√2 का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया होगा सबको। अब जब इतना तक ये कंप्लीट हो गया ये, अब बचा है इतना, तो इतना को हल करके लिखेंगे। अब ये 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। तो 4 गुना 2 गुना 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। तो 4 गुना 8 होगा, गुना हो जाएगा। तो इसीलिए गुना कर देंगे, अगले हम लिख रहे हैं 8। यहाँ तक ये 8 समझ में आ रहा है ना। 2 का वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा 8 होगा। और उसके बाद लिखेंगे प्लस 3। अब इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, ये मालूम है 3/1 लिख सकते हैं, एक नीचे भागा लिख सकते हैं। अब इसको जैसे है ना वैसा ही लिखे रहेंगे। अभी √2x माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर बराबर में। और इतना को हम निकालना है अगर, तो क्या किया जाए, इस सब को बराबर के उधर भेज दें, सबको बराबर के उधर भेज दे रहे हैं। जब ये बराबर के उधर जाएगा सभी तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। और ये प्लस 3 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो -3/1 हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे यहाँ पे। अभी इसको 1 में 25 से गुना करेंगे 25, 8 में 3 से गुना करेंगे 8 3 के 24 और 8 का 8। नीचे गुना करते हैं, तीसरा गुना करके जो साइन रहता है बीच में वही साइन उतार देते हैं। ये बटा करके घटाव का भी नियम है वो। आई जितना है ना उतना हम उतारे रहेंगे इसको। √2x माइनस 5/2√2। इतना तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, इसको पहले घटा देना है। तो जैसे ही इसको हम घटाएंगे 25 में से 24 तो बचेगा कितना 1/8 बचेगा। अब इधर 1/8 बचेगा और इधर जो वर्ग है ये बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या होगा वर्गमूल हो जाता है। तो इसको वैसा ही लिखेंगे √2x माइनस 5/2√2। आई जब वर्ग उधर गया है तो क्या हो गया है वर्गमूल हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्गमूल में प्लस माइनस के साथ में हो जाता है। इतना बात समझ में आया सबको, प्लस माइनस के साथ में ये हो गया है। अब जैसे ही हम इसको एक स्टेप और नीचे बन सकता है, √2x लिखेंगे और उसके बाद माइनस, ये माइनस वाला हम बराबर के उधर भेज देंगे। जैसे ही बराबर के उधर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/8 का वर्गमूल कितना होता है 1, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2। 8 का वर्गमूल यानी 4 गुना 8, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, एक और 2 बच जाएगा, जो नहीं निकलेगा तो नंबर आ जाएगा। तो 1 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। आई माइनस में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे प्लस में 2√2 लिख सकते हैं। अब इसको नीचे नहीं लिख रहे, नीचे ही लिख रहे, नीचे ही अभी एक स्टेप और रख सकते हैं। √2x बराबर, अब 2√2 और 2√2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, उतना ही लिखेंगे 2√2। नीचे के बाटा पर के जो हर होता है, हर अगर बराबर है तो वैसे ही उतारते हैं। और ऊपर वाला को
जिस तरह से दिया है साइन के साथ वैसे ही एक के साथ निपटा देते हैं। प्लस माइनस 1 आप प्लस 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रूट 2 से x में भागा है, गुना है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ इसे समझिएगा, इसको इधर बना रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस 5 और बटा में 2 रूट 2। इधर भागा में जब जाएगा तो गुना में हो जाएगा कि नहीं रहेगा, तो गुना में हो जाएगा कितना से, रूट 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब जैसे ही उसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 5 और बटा में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब फिर जब 2 होगा तो 2 में 2 से जब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 4। अब एक बार इसमें प्लस माइनस 2 को साइन है, ये को साइन है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार हम x के मान में प्लस वाला को काउंट कर लेते हैं। एक में एक बार एक को प्लस मान लेते हैं, नीचे जैसा है बाकी सब उस तरह करेंगे। एक बार एक को प्लस मान लेंगे, एक बार एक को माइनस मान लेंगे, और बाकी जो जैसा है वैसा के उतारेंगे। देख लीजिए, एक बार एक को प्लस में उतारे हैं, एक बार एक को माइनस में उतारे हैं, बाकी सबको सेम उसी तरह से उतारना है। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 5 है, 6/4। इधर कितना हो गया, 5 में से घटा देंगे 4/4। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए अब कटने वाला है तो काट भी लेते हैं। 4 एकम 4, 2 से कट जाएगा, 2 गुना 4 और 2 तिहाई 6। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने आंसर निकाल दिया। x बराबर 3/2 एगो मान आएगा और एगो आएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर बनके यही आ रहा है। मूल जो है x का मान 2 आएगा, तो एगो 3/2 है और एगो 1 आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसी विधि को कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। ये पूर्ण वर्ग विधि में खाली वर्ग वाला पहले देखा जाता है, किस प्रकार से वर्ग करें। बताइए, एक बार अभी बनाया है उसको भी बना दे रहे हैं। तो इसको भी आधा इसमें समझ में आया होगा, तो आधा इसमें समझ में आया। तो ध्यान से अब समझिए, इसमें बना रहे हैं। ये हम अगर 5x² है तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, √5x² लिख सकते हैं, लेकिन पोस्ट में नहीं लिखेंगे √5x²। पोस्ट में लिख देंगे क्योंकि 5 है तो √5 करेंगे, तब ना वर्ग करेंगे तो 5 होगा। x का वर्ग करेंगे तो x² माइनस 2ab 2। एक जगह पर जब पोस्ट में आ रहा है उसी को लिखना है √5x। अब b के जगह पर हम खोजना है कि b के जगह पर हम क्या चीज लिखें कि इसको काट कूट करने के बाद -6x मेरा आंसर है, -6x है। यही सोचना है इसमें। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर 3/√5 नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो √5 कट जाएगा, 3 गुना 6x हो जाएगा। तो मेरा फाइनली b का मान मिल गया 3/√5। तो ये फॉर्मूला हो गया a² - 2ab प्लस b² यानी 3/√5 का स्क्वायर कर देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, 3/√5 का स्क्वायर कर देंगे। और तब जो है ये है लास्ट में -2, इसको हम -2 लिख देंगे। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिखेंगे। बताइए वहां तक समझ में आ रहा है। यही चीज एक्स्ट्रा पहले b को फाइंड करना है, यानी पाना है या खोजना है। पहले b जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे, इतना आ जाए तो उसी को एक बार स्क्वायर कर देना है प्लस में, एक बार माइनस में कर देना है। और जितना एक सवाल है -2 उतना उतार के वाला सेम उतारना है। अब इसके बाद इसमें देखना है, यही भी पूर्ण वर्ग विधि है। अब ये फॉर्मूला हो गया यहाँ तक a² - 2ab प्लस b² का फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर है। ये √5x माइनस 3/√5 का स्क्वायर है। ये a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। अब बाकी जितना बचल है उतना हम बराबर के उन्हें कर देते हैं। एक स्टेप और ही बना दे रहे हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा, माइनस जितना 2 है उतना 2/1 लिख रहे हैं। अब इसको जब तोड़ेंगे तो बाकी सब उधर भेज देंगे। पहले लिखेंगे √5x माइनस 3/√5 का वर्ग कर देंगे, अब बराबर अभी सबको उधर भेज रहे हैं 9/5
प्लस 2/1, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो दोनों प्लस में हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5। आई जितना है उतना हम लिखे रहेंगे। 5x माइनस 3/√5। अब क्या करें, इसको वर्ग है तो उधर भेज के वर्गमूल में लिखते हैं, पहले वर्ग लिखते हैं, अब भेजेंगे तो वर्गमूल में लिखेंगे। पहले आप जोड़ते हैं 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 बटा में नीचे लिखेंगे 5, और वर्ग जब है तो उधर रहेगा क्या होगा, वर्गमूल में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस के रूप में होगा। तो बच गया जो इसको लिख देना है 5x माइनस 3/√5। इतना ही बचा है। आई वर्ग तो कोष्टक खत्म हो गया है, उधर चल गया तो वर्गमूल हो गया प्लस माइनस के रूप में। अब ये माइनस है तो उधर भेज देंगे, तो इसको लिखेंगे √5x, अब बराबर के उधर है, इसको भेजेंगे। भाई जितना है उतना लिखेंगे पहले। और √19 का वर्गमूल बताइए, निकलेगा नहीं निकलेगा, √5 नीचे नीचे वर्गमूल को निकाल दे रहा है ऊपर ऊपर, तो 19 का भी नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, तो 5 का भी अलग लिख रहे हैं √5। अब ये माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा कितना, प्लस 3/√5 कितना होगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं √5x बराबर, इसको अब एक साथ लिखेंगे, नीचे जब बराबर हो तो ऊपर वाला को क्या लिखेंगे, जैसे साइन है वैसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस √19, उसके बाद प्लस 3, नहीं लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं, √19 प्लस 3, आई प्लस माइनस के साथ में लिखेंगे। √5 एक जैसा है तो इसको √5 से लिखेंगे। अब √5 से x में गुना है, नहीं आएगा तो भागा लिख सकते हैं, तो √5 से भागा कर दे रहे हैं, x का मान निकलेगा। तो लिखेंगे पहले प्लस माइनस √19 प्लस 3, अब बटा में हो गया है √5, एक और भागा के रूप में जब आ रहा है तो वो गुना हो जाएगा। √5 में 1 से गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा, तो √5 पहले सही है, एक और √5 आ जाएगा तो आपस में गुना हो जाएगा। तो √5 में गुना कर देंगे, तो यही x का मान होगा कि एक बार प्लस माइनस पहले लिख दे रहे हैं, जो नहीं एक और इसी तरह उतार दे रहे हैं, और नीचे √5 में गुना करेंगे तो 5 होगा, एक बार प्लस के साथ लिख दे रहे हैं, एक बार माइनस के साथ लिख दे रहे हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हो जाएगा √19 प्लस 3/5, एक बार हो जाएगा माइनस √19 प्लस 3/5। मेरा दो आंसर हो गया, x बराबर √19 प्लस 3/5, एक हो गया माइनस √19 प्लस 3/5 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यही x का मान। इस विधि से निकालने को कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों का भी हेल्प कीजिए शेयर करके। और